नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नागिया। दर्शकों, एक नया विषय और नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी, जब कभी आपको, मुझे, भले ही व्यक्तिगत स्तर पर हो या एक साथ हो, हमें अवसर मिलता है तरह तरह की कन्वेंशंस को अटेंड करने का, हम वहाँ जाते हैं, लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर मिलते हैं और ख़ास तौर पर लोग बाग आपसे पूछते हैं कि भाई हमारी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, फिर वो चाहे निजी जीवन से जुड़ी हों या व्यापार से जुड़ी हों। मुझे याद है आप और मैं इकट्ठे अभी ऑरलैंडो में आहुआ कन्वेंशन में थे, बहुत से लोग बाग टीवी एशिया बूथ पर आपसे मिले और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कन्वीनियंस स्टोर के बिज़नेस में हैं, लिकर स्टोर के बिज़नेस में हैं, वो लोग होटल इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे थे और कुछ ऐसे जो होटल इंडस्ट्री में थे डिवर्सिफाई करते हुए सोच रहे थे कि भाई मैं कन्वीनियंस स्टोर भी खोलना चाहता हूँ, लिकर बिज़नेस भी करना चाहता हूँ। बहरहाल इन सबको एक शॉर्टलिस्ट करते हुए हमने सोचा कि आज, क्योंकि अधिकांश लोग लिकर बिजनेस से जुड़े सवाल कर रहे थे, एक विषय अनुसार आपके समक्ष रखें और आपसे उस पर इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करें। तो दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ लिकर बिजनेस एंड वास्तु पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग हैं जो लिकर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। नई बदलते हुए टाइम के साथ लिकर बिज़नेस करने वाले लोगों के अपने बिज़नेस में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जिनके अपने स्टोर हुआ करते थे, प्लाज़ा वगैरह में होते थे, इंडिपेंडेंट स्टोर्स होते थे, उन सब लोगों ने भी आजकल ऑनलाइन लिकर बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने आसपास के एरिया में फ्री मार्केटिंग वगैरह वहाँ पे शुरू कर दिया है। तो अपने बिज़नेस को सही मुकाम पे ले जाने के लिए हर व्यक्ति अलग अलग तरह के प्रयास करता है। आपने होटल के बारे में बात की थी, तो जितने सारे होटल के साथ, बहुत सालों से मैं होटल इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो जो भी आप फुल सर्विस होटल वगैरह कहते हो उसके अंदर भी एक ख़ास तरह का बार वगैरह बना हुआ होता है। जो होटल ओन करते हैं, कई बार वो सेपरेटली बार को ओन नहीं करते हैं, वो उस बार को लीज़ कर देते हैं। तो बाहर के जो लोग होते हैं वो जाके उस बार को वहाँ पे उन्होंने लीज़ किया होता है, बट वो होटल के अंदर होता है। काफ़ी लोग अपना बार खुद भी मैनेज करते हैं। होटल का जो कैंपस होता है उसके अंदर भी कई बार की लोकेशन को रेंट किया जाता है। और होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर बार या फूड अगर उनके आसपास के एरिया में होता है तो उससे अपने आप होटल का बिज़नेस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सारे बिजनेसेस हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लीकर बिज़नेस का 2024 के अंदर वास्तु के हिसाब से जानना बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि हर साल के अनुसार कुछ दिशाएं जो होती है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है और उसी दिशा के साथ जुड़े हुए जो बिज़नेस होते हैं वो भी उस साल के अनुसार, पर्टिकुलर उस साल में खास करके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आमतौर पे बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो हमेशा होते रहते हैं, चाहे वो गैस स्टेशन हो, लिकर हो या कोई भी तरह का नेचर ऑफ बिज़नेस हो। लेकिन ख़ास करके 2024 के अंदर कुछ ऐसे लोग जो नए लिकर स्टोर बिज़नेस को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना पड़ रहा है। जिनके ऑलरेडी बिज़नेस बने हुए हैं उनका भी अगर कंपैरेटिव टू अगर वो 2022-23 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये साल बिज़नेस जो है उनको बहुत ज़्यादा स्लो लगता है। तो लीकर बिज़नेस 2024 में आने के बाद कुछ ख़ास तरह के नुकसान में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ख़ास तरह के वहाँ पे आपको बिज़नेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है और उसको किस तरह से आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हो, यही तमाम इम्पोर्टेंट बातें हम इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं, जिसमें खास लीकर के लिए सबसे सिंपल रेमेडी जो कि कलर्स रेमेडी सजेस्ट करने वाले हैं, कुछ अलग अलग तरह की सिंपल टिप्स जो कि लिकर बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। 2024 का जो वास्तु है उसके अनुसार लीकर बिज़नेस जो है वो इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, यानी बिज़नेस में खर्चे बहुत ज़्यादा है, बिज़नेस जो है वो थोड़ा स्लो हो गया है। और किसी भी वजह से, एक या दो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो लिकर स्टोर बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल जो है वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस वाला बन गया है। तो आज के प्रोग्राम में हम लीकर के छोटे छोटे टिप्स देने वाले हैं जो आपके बिज़नेस के इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी, तो पल्लवी जी, ये जो विश्लेषण, जो एनालिसिस आप कर रहे हैं, दर्शक खास
बातों से, हमारे एपिसोड से इसलिए भी जुड़ पाते हैं कि एक तो आप समांतर स्तर पर कर रहे हैं कि भाई लिकर बिजनेस है तो समांतर स्तर पर उसका वास्तु किस तरह से होना चाहिए, और फिर दूसरी बात कि अगर वो साल से स्पेसिफिक हो, यानी कि 2024 चल रहा है तो 2024 में वो बिज़नेस किस तरह का होगा, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, जिससे लोगों को अपने बिज़नेस को डिवर्सिफाई करने में या ऐड ऑन करने में, या उसमें अगर कोई चीज़ को कम करना है, एक्सपेंशन को स्लो डाउन करना है, तो काफ़ी अच्छे सुझाव मिल जाते हैं। कलर रेमेडी की आपने बात करी, तो थोड़ा गाइड कीजिए कि किस तरह के सुझाव हैं कलर्स को लेकर के लिकर बिजनेस में खास तौर पे। लिकर स्टोर बिजनेस के साथ जुड़े हुए मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं, कंट्री के यूएस के अंदर भी, नेशन वाइड भी है और ग्लोबली भी, कंट्री भी बाहर भी हम लोग काफ़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी वगैरह। तो लिकर के साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे वहाँ के स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का आइडिया है। पहले हम बात यूएस कनाडा के बारे में बात करते हैं। तो लिकर स्टोर बिजनेस के लिए कई बार अगर कलर गलत होते हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान होने की संभावना है। जैसे अगर सोलो ऑनर बिजनेस है तो वो लोग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इंटीरियर पे फोकस नहीं करते। शिकागो, डेलावर लिकर बिजनेस का एक इतना बड़ा, लाइक कह सकते हो कि लिकर बिजनेस वहाँ का हब बन चुका है। वहाँ पे लोग मोटेल से भी ज़्यादा लिकर बिजनेस के अंदर जाना पसंद करते हैं। मेरे शिकागो के अंदर काफ़ी सारे आईटी के जुड़े हुए लोग हैं उस बिज़नेस के साथ, जो लोग अपना आईटी का काम ऑफिस में पीछे बैठ के करते हैं अगर उनके लिकर स्टोर रन हो रहे हैं। तो लिकर स्टोर बनाने के लिए एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम कुछ खास तरह के कलर सजेस्ट करते हैं। बट पहले हम बात कर रहे हैं लिकर स्टोर बिजनेस में नुकसान किस वजह से होता है। तो कलर से जो वास्तु दोष खड़े होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आमतौर पे लिकर बिजनेस के लिए ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक, येलो कलर्स को अच्छा नहीं मानते हैं। 2024 के बारे में अगर हम बात करें तो फिलहाल अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर कोई भी तरह की नेगेटिविटी या फाइनेंशियल अगर आपको नुकसान फील होता हो तो आपको अपने बिजनेस में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको तमाम कलर्स जो कि अभी हमने आपको लिस्ट ऑफ कलर्स बताएं, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, येलो, ये कलर्स को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कहीं पे भी रेंटल हो आपकी वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ऐसे कलर के इंटीरियर को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। खास करके ध्यान रखना है कि कई बार जब सोलो बिजनेस ओनर होता है तो वो क्या करता है कि अपने बिजनेस में जाके अच्छा बढ़ाने के लिए जाके मनी प्लांट रख देता है। मनी प्लांट जो होते हैं वो इधर उधर फैले हुए वॉल पे लगा देता है। लिकर स्टोर बिजनेस में वास्तु के नियम के अनुसार आपको मनी प्लांट या कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट का प्रयोग आम तौर पे नहीं करना चाहिए। 2024 में खास करके नहीं करना चाहिए। कई बार हम छोटे छोटे वास्तु के टिप्स को अप्लाई करते हैं। मैंने काफ़ी सारे लिकर स्टोर देखे हैं कि वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए छोटा सा वाटरफॉल लेकर आते हैं या पानी के बने हुए कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन होते हैं। इवन यहाँ तक कि जो छोटे छोटे ग्लोब वगैरह होते हैं जो एक दूसरे को हम गिफ्ट दिया करते हैं और हमें उसकी जानकारी नहीं होती और वो बिज़नेस के कैश काउंटर के आसपास होते हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट को कैश काउंटर से कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल प्लांट को भी नहीं रखना चाहिए। और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी टिप्स है जो कि लिकर बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को हेल्पफुल हो सकती है, जो कि मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहूँगी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत जारी रखेंगे। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बहुत अच्छे टिप्स आपकी ओर से लिकर बिजनेस से जुड़े, खासतौर पे आपने जैसे मनी प्लांट की बात करी और कलर्स को लेकर के आपने जैसे गाइड किया, बहुत अच्छे सुझाव। इसी को थोड़ा और आगे लेकर के बढ़ना चाहूँगा। और ख़ास ये भी कि देखिए, लोगों को लगता है कि लिकर बिजनेस है तो लिक्विड, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो वज़नदार होता है। भारी भारी चीज़ें उनको बल्कि कई दफ़ा उठाने के लिए क्रेन्स एंड ट्रॉलीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर उसको उठा उठा के अलग अलग जगह पे जो है वो क्रेट्स को रखा जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो फ्रैजिल भी है, भारी भी है, फ्रैजिल भी है, क्योंकि कांच की बोतलें हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लिकर बिजनेस में पहले ऐसा होता था कि बहुत बड़ा स्टोरेज रखा जाता था। अभी धीरे धीरे बदलते हुए समय के अनुसार बिल्कुल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि स्टोरेज रखने में क्या होता है कि इन्वेंट्री में लोगों के पैसे इन्वेस्ट बहुत हो जाते हैं। तो आजकल जितने भी लिकर स्टोर बनते हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो सीधी फ्लोर पे होती है, यानी कि वहाँ पे सीधी लगाई जाती है।
यहाँ पे बात आती है बियर केव बनाई जाती है, वहाँ पे ड्राई लिकर की व्यवस्था होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लगाई जाती हैं। तो लीकर स्टोर में वेट तो होना ही होना है क्योंकि प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वेट है। यहाँ पे बात करते हैं कि लीकर बिज़नेस के अंदर अगर आप बहुत सारे प्रयास करते हो, फिर भी अगर आपका बिज़नेस किसी भी वजह से बिज़नेस के अंदर उसको बूस्ट नहीं मिलता है, बिज़नेस के अंदर चाहिए उतना पिकअप नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे वास्तु दोष रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके बिज़नेस का जो स्टोरेज है या आपकी बियर केव है या आपका सबसे वैल्यूएबल जो सबसे एक्सपेंसिव जो आपकी प्रोडक्ट्स है उसका प्लेसमेंट जो होता है वो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में नहीं होना चाहिए। बहुत टाइम पहले 10 साल पहले जब मैं लीकर स्टोर बिज़नेस में काम करती थी और मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टोरेज बनाया जाता था, क्योंकि लीकर वाले जो होते हैं उनके पास कई बार एक से ज़्यादा लीकर स्टोर होते हैं, वो लोग इन्वेंट्री के डील बाय करते थे, तो पीछे उनके पास बहुत बड़ा स्टोरेज रखा जाता था। अब धीरे धीरे 10 साल में मैंने जो बदलाव इस इंडस्ट्री में देखा है वो यही देखा है कि लोग अपनी इन्वेंट्री में पैसा वेस्ट करने के बजाय फ्लोर के ऊपर सारा लगा देते हैं सामान, और या तो वो ज़्यादातर शेल्फ के ऊपर अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है तो उसकी व्यवस्था होती है या फिर ज़्यादा फ्लोर पे होता है। तो यहाँ पे वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम स्टोर बनाते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात को फोकस करते हैं कि जो आपकी जो डेड इन्वेंट्री है उसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, जो आपकी सबसे हाईली प्रॉफिटेबल इन्वेंट्री है उसकी जगह पे कहाँ पे होनी चाहिए, और जो रनिंग प्रोडक्ट्स है जिसके लिए आप कुछ करो ना करो लेकिन कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है जो अपने आप चली जाती है, जिसको आप फास्ट मूविंग प्रोडक्ट बोल सकते हो या रनिंग प्रोडक्ट बोल सकते हो, जो अपने आप निकल ही जानी है, उसकी दिशा कहाँ पे होनी चाहिए। कई बार रॉन्ग प्लेसमेंट की वजह से बिजनेस सफ़र कर सकता है। तो जो भी आपने वहाँ पे इन्वेंटरी की प्लेसमेंट की है उसमें आपको ये देखना है कि जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेंटरी है वो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर नहीं होनी चाहिए, और साउथ यानी दक्षिण दिशा, ये 3 दिशाओं में नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका डेड स्टॉक है वो भी इन 3 दिशाओं में नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा आपके एक्सपेंसिव प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं उसके लिए वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार आइडियल दिशा मानी जाती है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, और जो भी आपकी डेड इन्वेंट्री है उसके लिए वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा। अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा स्टॉक बढ़ गया हो तो आप नॉर्थ वेस्ट वायव्य के बाद अगर आपके पास है तो आप ईस्ट यानी पूर्व दिशा में रख सकते हो। तो दिशाओं को ध्यान में रखकर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे आप अपने स्टोर के अंदर अगर प्लेसमेंट पोजीशन करते हो तो उससे बिज़नेस में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, जिससे आप कह सकते हो कि वास्तु के छोटे छोटे टिप्स को अप्लाई करने से आप अपने बिज़नेस को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में प्रोडक्ट को राइट जगह पे प्लेसमेंट करके बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों के पास लिए हुए हैं। जिस तरह से आपने गाइड किया, ध्यान में ये भी आ रहा था लिकर स्टोर के अंदर कूलर्स होते हैं जहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है कि फिर वो चाहे ठंडी वाइन हो या ठंडी बियर हो, काफ़ी स्टॉक होता है उसमें, और वो भी एक तरीके से हैवीनेस है उसमें भी, तो क्या गाइड करेंगे? वास्तु के अनुसार कूलर पोजीशन जो होती है वो उस बिज़नेस का हार्ट माना जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ज़्यादातर कूलर्स जहाँ से हमें नया स्टोर बनाने का मौका मिलता है, हम कूलर्स के डोर वगैरह भी सब डिज़ाइन करते हैं, तो इवन नंबर के अंदर कूलर्स को बनाया जाता है। और अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आपको शुरुआत से मौका मिलता है तो आप अपने जो कूलर्स होते हैं वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर बना सकते हो, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के अंदर बना सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोर हो और अगर आपको बहुत लंबी यानी कि 3 अगर वॉल को कंटिन्यू आपको कूलर बनाना है, जबकि आमतौर पे 2 वॉल पे कूलर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करना है तो आप साउथ ईस्ट से लेकर ईस्ट जा सकते हो या साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट जा सकते हो, डिपेंड करता है किस तरह की व्यवस्था है। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा से लेकर आप नॉर्थ वेस्ट तक भी जा सकते हो। तो कूलर के लिए तमाम दिशाएं, कूलर में वास्तुशास्त्र के हिसाब से 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है। इन्वेंट्री का स्टॉक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे एक फीलिंग जो होती है वहाँ पे एकदम कूल फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे कूलर्स है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोल्ड होता है। तो ये दोनों को ध्यान में रखकर ये तमाम दिशा जो होती है वो आइडियल मानी जाती है। इवन लिकर स्टोर बिजनेस के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर अग्नि दिशा होने के बावजूद भी कूलर की व्यवस्था के लिए अच्छा तब माना जाता है जब उसके साथ 2 दिशा जुड़ती हो, यानी कि ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट पड़ता हो या साउथ वेस्ट से लेकर पड़ता हो। सिर्फ अकेले साउथ ईस्ट के अंदर उसको नहीं बनाया जाता है, लेकिन ये बात तमाम उन लोगों के लिए है जो लोग शुरुआत से लिकर स्टोर बना रहे हैं।
अगर आपका लिकर स्टोर बन चुका है और ये तमाम दिशाओं के अलावा और किसी भी दिशा में अगर आपका लिकर स्टोर के कूलर्स बने हुए हैं तो एक या दूसरे तरीके से उस कूलर की पोजीशन की वजह से वास्तुदोष खड़ा हो जाता है, जिसको रेक्टिफाई किया जाता है। कनेटिकट के अंदर, शिकागो के अंदर, लाइक वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लीकर बिजनेस तो हर जगह पे बना हुआ है। कनाडा, यूएस के अंदर हर, आप कह सकते हो कि हर 10 स्टोर के बाद आपको लीकर स्टोर दिखाई देता है। तो लीकर बिजनेस के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेशन होता है एक्सटर्नल लैंड पोजीशन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि चर्च के एरिया में, ग्रेवयार्ड के आसपास आपके लीकर स्टोर बने हुए होते हैं, तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते एक्सटर्नल लैंड पोजीशन और एक्सटर्नल लैंड के अंदर जो भी चीज़ें लीकर स्टोर के साथ बनी हुई है उसको भी हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जी पल्लवी जी, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आती है लिकर स्टोर से जुड़ी, वो है वहाँ के एंट्रेंस डोर्स। कई बार मैंने नोट किया है कि स्लाइडिंग डोर्स होते हैं जो स्लाइड करके साइमल्टेनियसली खुल जाते हैं। कुछ ऐसे जो अंदर की तरफ खुलते हैं, कुछ ऐसे जो बाहर की तरफ खुलते हैं। आइडियल एंट्रेंस डोर कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए? लीकर स्टोर का सिंपल लॉजिक ये होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे लीकर बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। जो ब्लू कलर एरिया होता है वो लीकर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। आप इजीली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ पे बात दिशा की होती है तो आपको सुन के हैरानी होगी कि सारे लोग बिज़नेस के लिए साउथ को अवॉइड करते हैं, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बताऊं कि आम अगर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल बात ना करें और समांतर स्तर पे बात करें तो साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, ये तमाम दिशाएं जो है वो लीकर स्टोर बिजनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। सबसे बेहतरीन मानी जाती है साउथ यानी दक्षिण दिशा और साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा। नॉर्थ ईस्ट दिशा का लीकर स्टोर है वो हमेशा वहाँ पे रहने वाले ऑनर के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज करता है। वहाँ पे लीकर बिजनेस के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा को आइडियल नहीं माना जाता। तो अगर आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन का मौका मिलता है तो आप दिशाओं को ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका स्टोर बन चुका है किसी भी तरह से, अगर आपका लीकर स्टोर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हो, यानी कि आपने होटल के अंदर बार बनाया हुआ हो या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग हो, लीज प्रॉपर्टी हो या आपकी अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी हो, लीकर बिजनेस के लिए दिशाओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वहाँ पे वास्तु के अनुसार साउथ को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूँ विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं लिकर बिजनेस एंड वास्तु पर। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। प्रथानुसार पहले आपसे जान लूं टिप ऑफ द वीक। वास्तु के हिसाब से अगर आप लीकर बिजनेस में किसी भी वजह से फ़िलहाल कोई भी तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं तो 2024 की सिंपल टिप्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो है कि आप 2024 के अनुसार लाइट पीच एंड बेज कलर बहुत ही आइडियल माना जाता है। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस में किसी भी वजह से आपके खर्चे बढ़ गए हैं या बिज़नेस सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जिस तरह से भी अप्लाई करना चाहो, वॉल कलर के माध्यम से, फ्लोर डेकोर के माध्यम से, छोटी मोटी प्रोडक्ट्स के डेकोरेशन जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, जो भी आप खरीद सकते हो वो आप खरीद के आसपास में डेकोरेशन में वहाँ पे पॉपअप कर सकते हो। लाइट पीच 20-25% होना चाहिए, बेज 80% से ज़्यादा होना चाहिए। आम तौर पे वास्तुशास्त्र के अनुसार लीकर बिजनेस के लिए सबसे अच्छे कलर माने जाते हैं रेड एंड बेज, वो सबसे बेहतरीन कलर माने जाते हैं। एक सिंपल टिप्स मैं यहाँ पे ये भी देना चाहूँगी, जो लोग बिज़नेस में स्ट्रगल करते हैं, आप अपने बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस के ऊपर लाइक जो भी आपकी वॉल होती है वहाँ पे 4 या 6 इंच की पूरी एक अनब्रोकन पूरा एक बॉर्डर बना के वहाँ पे लाइट पीच कलर का प्रयोग कर सकते हो। पल्लवी जी, जैसे जैसे समय बदल रहा है और ख़ास तौर पे जो बड़े लिकर स्टोर्स होते हैं उनमें एक प्रचलन आ चला है वाइन टेस्टिंग का भी और लिकर टेस्टिंग का भी, कि वहाँ पर कभी कभी कंपनीज आती हैं मार्केटिंग के तौर पर अपना बूथ को लगाती हैं या परमानेंट ही वहाँ पर लोग वाइन टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो यदि लिकर स्टोर बड़ा हो और वाइन टेस्टिंग कॉर्नर बनाना हो तो क्या उचित है, क्योंकि वहाँ से फिर आपकी सेल बढ़ती है? जी,
बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आजकल सबसे ज़्यादा लीकर बिजनेस वहाँ पे अच्छा माना जाता है जहाँ पे ड्राइव थ्रू हो। ड्राइव थ्रू लीकर स्टोर का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। लोगों को अच्छा लगता है कि बैठे बैठे बाहर नहीं निकले, जैसे फूड का अंदर होता है वही सेम कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ लीकर के अंदर बहुत सारे नए नए चेंजेस आ गए हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह के लीकर के अंदर फाउंटेन वगैरह बनाते हैं, जैसे वहाँ पे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है लेकिन फाउंटेन का उपयोग किया जाता है। और तीसरा वाइन टेस्टिंग जो आपने बोला, जिस काउंटी के अंदर फाउंटेन का प्रयोग मतलब जहाँ पे अलाउड हो, क्योंकि वो परमिशन के बिना नहीं होता है, वहाँ पे आजकल वहाँ बहुत सारे फाउंटेन्स लोग बनाना शुरू कर दिए हैं जो कि स्टोर के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में लगाया जाता है। कोई भी तरह का प्रमोशन हो, वाइन टेस्टिंग का हो, नया कोई ब्रांड का प्रमोशन हो, तो आप अपने स्टोर के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर अगर आप वहाँ पे उनकी टेम्पररी जगह हो या परमानेंटली बूथ हो, वहाँ पे अगर आपने बनाया हुआ हो तो वहाँ से आपके बिज़नेस के प्रमोशन में आपको हेल्प मिलती है। एक जो नया कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से लीकर एंड स्मोक शॉप आजकल बहुत ज़्यादा लोग साथ में बनाते हैं। लीकर बिज़नेस के अंदर अलग अलग तरह के नोवेल्टी प्रोडक्ट्स को भी वहाँ पर बहुत रखा जाता है। तो नोवेल्टी प्रोडक्ट्स अगर आपको बनानी है तो आप अपने स्टोर के अंदर नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में लगा सकते हो, और नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो तो आप अपने वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में लगा सकते हो। अगर वहाँ पे आपको स्मोक शॉप या लीकर के साथ किसी भी और कोई भी दूसरे बिज़नेस को आपको ऐड करना हो तो आपको अपने लेआउट को समझना है, और एक बात का ध्यान रखना है कि लेआउट के कोई भी कॉर्नर कट ना होते हो। जैसे आपने लीकर बनाया है वो हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगुलर हो या वर्टिकल रेक्टेंगुलर हो, उसके कोई भी कॉर्नर कट नहीं होते हो, उस तरह से आप उसके अंदर दूसरा एडिशनल बिज़नेस को ऐड कर सकते हो। वहाँ पे चाहे आप जो भी चीज़ मर्जी ऐड करो, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि उसका लेआउट और उसका जो फ्लोर प्लान का स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से रहना चाहिए। जी, और जाहिर है कि लोग बाग ये भी जानना चाहेंगे कि भाई पेमेंट काउंटर की दिशा क्या हो, कैश रजिस्टर की दिशा क्या हो, और उधर का भी रख रखाव, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा उस बारे में भी गाइड कीजिए। वास्तु के हिसाब से अगर हम पूरे स्टोर को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर एंट्री एग्ज़िट काउंटर पोजीशन, वहाँ पे कस्टमर का जो भी कार्ट का रहना, मैनेजर ऑफिस यानी कि जो भी ऑनर है उनका अपना एक ऑफिस एरिया होता है जहाँ से वो ऑर्डरिंग वगैरह करते हैं, यूटिलिटी रूम, छोटा मोटा स्टोरेज तो हर जगह पे होता है, और जो भी वहाँ पे शेल्विंग जो होते हैं जिसको गंडोला बोलते हैं उसकी हाइट, ये तमाम चीज़ें वास्तु के हिसाब से इम्पोर्टेंट मानी जाती है। कोई भी तरह के काउंटर के लिए व्यक्ति दर व्यक्ति उस व्यक्ति का वास्तु जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम समांतर स्तर पे बात करते हैं तो नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग काउंटर अच्छा माना जाता है, जिसके लिए काउंटर का जो ग्राउंड लेवल होता है उसको एलिवेटेड करना पड़ता है। सेम लेवल पे काउंटर नहीं हो सकता, उसको एलिवेटेड करना बहुत ज़रूरी होता है। काउंटर का जो मटेरियल होता है अगर नए तरीके से बनाने का मौका मिले, या एग्जिस्टिंग लीकर स्टोर में अगर आप रीमॉडल करो तो ये एक्सपेंसिव आइडिया नहीं है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव आइडिया है। तो काउंटर का जो टॉप होता है वो मिरर रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो स्टोन फॉर्मेट में हो सकता है, या मैपल या वुडन या महागनी, वुड का कोई भी फिनिश चलेगा, रोज़ वुड कोई भी, मैपल, महागनी और वुड फिनिश काउंटर वास्तु के हिसाब से अच्छा माना जाता है। और सेफ बॉक्स पोजीशन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लीकर स्टोर बिजनेस के अंदर जो भी आपका कैश ड्रॉप अप एरिया होता है उसका जो ओपनिंग होता है वो टुवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग होना ही चाहिए। उसके अलावा और किसी भी दिशा का सेफ बॉक्स अगर बना हुआ हो तो वो वास्तु दोष की निशानी बन जाती है, जिसका नुकसान ऑनर को ये होता है कि पैसे रखने के साथ ही पैसे के निकल जाने की तैयारी जो होती है, सरकमटेंसेस होते हैं, वो अपने आप बने रहते हैं। तो सेफ बॉक्स पोजीशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आखिरी सवाल जो ज़रूर हमारे कम्युनिटी में अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ तो पाता हूँ कि भाई लीकर बिज़नेस में प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। मेहनत करने से कतराते नहीं, और कई बार ऐसा होता है कि एक लीकर स्टोर बनते बनते फिर वो एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, और वहाँ ये रियलाइजेशन होती है कि भाई पहला जो स्टोर जिसमें वो खुद खड़े हुए थे, क्योंकि उनकी सुपरविजन में काम हो रहा था तो वहाँ कमाई अच्छी हो रही थी। उसी स्टोर को जब वो हट के दूसरे स्टोर की ओर बढ़ते हैं तो पहले स्टोर के अंदर कहीं ना कहीं पिलफ्रेजेस, चोरी, लॉसेस होने भी नज़र आते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि भाई ये क्या, मैं जैसे हटा नहीं यहाँ से दूसरे स्टोर की ओर तो यहाँ नुकसान होने शुरू हो गए। तो लेबर के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर दारोमदार छोड़ देने से उन्होंने ये भी पाया कि इतनी कमाई नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं उसमें वास्तु भी सहायता कर सकता है, किस तरह से वो गाइड कीजिए। जैसे लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, मैंने लीकर बिज़नेस के साथ इतने सालों में काम करके
कुछ बातें दिखी है कि पहले ऐसा था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था वो ही लिकर स्टोर में पैसा बनाते थे, क्योंकि वो इन्वेंट्री में डील बाय करते थे। आजकल कुछ टाइम से, पिछले 5-6 सालों से ऐसा हो गया कि 5-6 फ्रेंड्स साथ में मिलके, उनके अलग अलग लोकेशन पे लिकर स्टोर है, एक दूसरे का LLC के साथ लेना देना नहीं है, बिजनेस के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें से कई बार 1 या 2 जो कि स्मार्ट अच्छे नेगोशिएटर होते हैं वो जाके डील बाय करते हैं और वो अपने सारे जो भी बाकी दोस्त होते हैं उसके अंदर वो डील को दे देते हैं। तो बात वही हो गई कि अगर आप एक बहुत बड़ा एक पर्सन बाय करे कि ग्रुप में बाय करो, तो आजकल इस तरह की प्रथा बहुत चल रही है जो कि हर एक के लिए बेनिफिशियल है। और लीकर बिजनेस का लॉजिक ही यही होता है कि जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री, जितना अच्छा डील, उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और अगर आप यूनिटी के साथ ये बिज़नेस करते हो, आप डेफिनेटली इसको वास्तु को अप्लाई करके यूनिटी के साथ आप इसको अच्छे से प्रॉफिटेबल बना सकते हो। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।